नमस्कार दोस्तों, आज के इस वोकैब शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज डिप्लीट। इसका मतलब होता है खर्च करना, व्यय करना। मीनिंग इज अब द सप्लाई आर रिसोर्स ऑफ। सिनोनिम्स आर एक्सपेंड एंड डिस्पर्स। एंटोनिम्स आर augment and increase. Example sentences: that last holiday seriously depleted my bank account. तो जो लास्ट हॉलीडे जो था उसने हमारा पूरा बैंक अकाउंट को ही खाली कर दिया, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। तो ये डिप्लीट का मतलब होता है खर्च करना, व्यय करना। सेकंड वर्ड इज इनकार्सिरेशन। इसका मतलब होता है कैद करना, नज़रबंदी करना। मीनिंग इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड इन ऑफिशियल custody, and synonyms are custody and detention, and antonyms are liberation and assistance. Example sentence is incarceration at detention center can be very problematic for children. तो मतलब बच्चों का जेल में नज़रबंदी होना बहुत समस्या पैदा कर सकता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस दैट वी कैन लर्न द वर्ड इनकार्सिरेशन। थर्ड वर्ड इज एपिटाइट। इसका मतलब था भूख लगना, भूख। एंड मीनिंग इज नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई बॉडीली नीड, स्पेशली फॉर फूड। तो ये वर्ड जनरली भूख के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड द सिनोनिम्स आर क्रेविंग एंड प्रोक्लिविटी। इसका मतलब होता है चाहत, भूखी। एंड एंटोनिम्स आर अपैथी एंड हेट। एग्जाम्पल सेंटेंस इज दिस वायरस काजेस फीवर्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। तो मतलब ये वायरस कारण बनता है फीवर का एंड पूरा भूख को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फोर्थ वर्ड इज सस्टेनेबल। इसका मतलब था धारणी। मीनिंग इज एबल टू अपहेल्ड आर डिफेंडेड। एंड सिनोनिम्स आर फीजिबल एंड इम्पेरिसिबल। एंड द एंटोनिम्स आर अनटेनेबल एंड फ्लीटिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस इज मार्केटिंग प्लेज अ की रोल इन अ कंपनी प्लान फॉर सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट। मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इन कंपनी प्लान फॉर सस्टेनेबल बिजनेस के लिए। एक हमें ये मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसे वर्ड सस्टेनेबल। फिफ्थ वर्ड इज स्पोरेडिक। इसका मतलब तो कहीं कहीं, यदा कदा, अकरिंग एंड इरेगुलर इंटरवल आर ओनली इन अ few places. And the synonyms are occasional and desultory. Antonyms are frequent and dependable. The example sentence is the storm caused sporadic flooding throughout the region. तो स्टार्म तूफान से जिन्होंने जो बहुत बड़ा कारण है, कभी कभी यदा कदा कहीं कहीं पे फ्लूडिंग पूरे रीजन में है। इससे हम ये वर्ड याद रख सकते हैं स्पोरेडिक। इसका मतलब होता है यदा कदा, ये कहीं कहीं, कभी कभी। सिक्स्थ वर्ड इज ऑब्स्टेकल। इसका मतलब था बाधा, रुकावट। एंड मीनिंग इज अ थिंग दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, डिले और ऑब्स्ट्रक्शन टू समथिंग और समवन। इसको कहते हैं ऑब्स्टेकल। एंड synonyms are impediment and hindrance. Antonyms are advantage and add. Example sentence is our negative thoughts are obstacle for the growth of life. हमारे जो बुरे विचार या निगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारी
जिंदगी की विकास के लिए, वृद्धि के लिए रुकावट है। एंड दिस इज द वर्ड ऑब्स्टिकल। एंड द सेवेंथ वर्ड इज कंटेम्पलेट। इसका मतलब था विचार करना, सोचना। मीनिंग इज लुक throughout for a long time. And synonyms are regard and examine. Antonyms are neglect and disregard. Example sentence is the owner of the team contemplated to moving his football club to another city. तो ओनर, टीम के ओनर ने विचार किया मूविंग अपना शिफ्ट करने के लिए टू हिज फुटबॉल क्लब टू अनदर सिटी। आप इससे याद रख सकते हैं। एट्थ वर्ड इज परवर्सिटी। इसका मतलब है कि अनरीजनेबल, प्रतिकूल बिहेवियर। मीनिंग इज डेलिबरेट डिजायर टू बिहेव इन अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल वे, तो उसको कहते हैं हम परवर्सिटी। सिनोनिम्स आर फेरोसियस एंड contumacious and contumacious. This is contumacious. Contu Contumacious. Contumacious. This is the right word. And the antonyms are reasonable and cooperative. Example sentence is Ankit was being perverse and refusing to agree with anything we said. अंकित मतलब एकदम से अनरीजनेबल बिहेवियर दिखा रहा है एंड वो रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है टू एग्री विद एनीथिंग दैट वी सेड, जो हमने कहा था उससे वो सारा वो मतलब एग्री नहीं कर रहा, मानने को तैयार नहीं। दिस इज वर्ड परवर्सिटी। एट्थ वर्ड इज हेनस। इसका मतलब था घृणित, तो ये एकदम ऐसा काम जो घृणा उत्पन्न कर दे। ऑफ पर्सन और wrongful act, especially a crime, utterly odious or wicked. And the synonyms are abhorrent and loathsome, घृणित कार्य। And the antonyms are delightful and lovable. Example sentence is this was an heinous and violent assault on her। तो ये एक बहुत घृणित काम था और अटैक था उसके ऊपर, वायलेंट, काफ़ी बुरा आक्रमण था उसके ऊपर। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। टेंथ वर्ड इज फ्लैग्रेंट। इसका मतलब होता है निंदनीय काम करना, कोई ऐसा काम जो अनएक्सेप्टेबल है। मीनिंग इज ऑफ एन एक्शन कंसिडर्ड रॉन्ग और इमोरल, conspicuously or obviously offensive, उसको हम कहते हैं फ्लैग्रेंट। The synonyms are blameworthy and obvious, and the antonyms are concealed and obscure. Example sentence is it was by no means the most flagrant case। ये निंदनीय केस नहीं है, तो आप इससे इसको शब्द को याद रख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।